सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि पार्ट फर्स्ट जो अपने सिलेबस का पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर पहला टॉपिक जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था उसके बारे में आज अपने स्टडी करने वाले हैं। तो अपने बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो आज का जो अपना युग है कंप्यूटर का युग जिसको बोलते हैं, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को काफ़ी साल लगे। इस साल के बीच सबसे पहली जो जनरेशन आई थी, फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो आई थी सन 1940 के अंदर। 1940 से ही अपने पहली जनरेशन की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे डे बाय डे इस पे आविष्कार होते गए और अपने कंप्यूटर के अंदर आगे बढ़ते रहे। टुडे जो अपने मॉडर्न कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, इसको अपने धीरे धीरे कैसे इसका आविष्कार हुआ, क्या क्या टेक्नोलॉजी आई, इसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे जहाँ से अपने कंप्यूटर की शुरुआत को मानते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी अबेकस से ही कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। अबेकस जो एक ये डिवाइस था, इस डिवाइस का आविष्कार सबसे पहले ये शब्द लिखा है मेसोपोटामिया, इस जो ग्रुप था ये लोगों का, इसने ही सबसे पहले आविष्कार किया गया था। ये सामने आपके मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, इस तरह से अपने देखते हैं। आज आपने स्कूलों में देखा होगा जो अपने कैलकुलेशन के लिए अबेकस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक वायर्स होती है, वायर्स के अंदर मनके टाइप के इसके अंदर बीट्स होते हैं और इससे कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह 3000 ईस्वी पूर्व इस ग्रुप ने इस अबेकस डिवाइस का आविष्कार किया गया था। लेकिन उसी बीच 600 ईस्वी पूर्व चाइना के लोगों ने, चाइना है ना, चाइना देश, इस लोगों ने इसे अबेकस नाम दिया और उसी टाइम जापान के लोगों ने इसको बोला सोरोबान। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सोरोबान बोला। और धीरे धीरे इस पे लोगों ने अपनी पहुंच बनाई। लेकिन आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि जैसे अपने स्कूलों के अंदर आज के टाइम में अपने कैलकुलेशन के लिए जो छोटे बच्चे उनके लिए अबेकस यूज़ करते हैं, उसी तरह चाइना के अंदर आज भी वहाँ के जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, वो अपने कैलकुलेशन करने के लिए इस अबेकस का यूज़ करते हैं। यानी इस अबेकस डिवाइस का आज भी चाइना के अंदर इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इजी उनको ये मेथड लगता है, इस अबेकस डिवाइस उनको इजी लगती है। तो वो अपनी जो बिजनेस की कैलकुलेशन करते हैं ना, छोटे बिजनेसमैन मान लो, तो उनको ये अबेकस ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं अपने इन्वेंशन पर, जिसका अपना नाम है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बोला गया है और है भी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। और पास्कल लाइन का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल नामक एक मैथमेटिशियन ने। ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक डिवाइस तैयार की और इस डिवाइस का नाम रखा गया पास्कल लाइन और इससे बाद में फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का दर्जा दिया गया। और इस पर एक चीज़ विशेष ध्यान दें जो है कि इस कैलकुलेटर से सिर्फ एडिशन यानी जोड़ और घटाव सब्सट्रैक्शन दो ही वर्क होते थे। और बाद में आगे इन्वेंशन होता गया और आगे एक जर्मन के साइंटिस्ट ने, इसका नाम है गोटफ्राइड लेसब्लेस, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर में कुछ सुधार किए और सुधार करके इसमें इम्प्रूवमेंट करके इसका नया वर्जन लॉन्च किया। और उस नए वर्जन में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसके अंदर अपने होने लगे। यानी पहले तो मैकेनिकल कैलकुलेटर में सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था और इसके द्वारा जो अपडेट वर्जन निकाला गया मैकेनिकल कैलकुलेटर का, उसके अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों होने लगे। जैसे अपने आज के टाइम में अपने मोबाइल के अंदर iOS हुआ या कोई एप्पल का मोबाइल, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं ना, जिसमें अपने नए फीचर आ जाते हैं, उसी तरह इसके अंदर नए फीचर ही डाल दिए गए इस कैलकुलेटर में। आगे अपने 3 नंबर पर बात करते हैं डिफरेंस इंजन। ये आविष्कार किया गया था अपने जो सबसे चर्चित एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इसका आविष्कार किया था और इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया सन 1822 में। और इस डिफरेंस इंजन में जो भी कैलकुलेशन होती थी वो ऑटोमेटिक ही होती थी।
पास के लाइन में तो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होती थी, उसके अंदर अपने को मैन्युअली करनी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती थी। ये डिफरेंट था पास के लाइन और डिफरेंस इंजन के बीच में। कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेशन होती थी, इसमें ही कैलकुलेशन होती थी, बट दोनों के अंदर डिफरेंस इस चीज़ का था कि इसमें जो कैलकुलेशन होती थी वो ऑटोमेटिक होती थी। और आगे बात करते हैं डिफरेंस इंजन के बाद में अगला इसका वर्जन इन्होंने निकाला, यानी चार्ल्स बेबेज जी ने निकाला एनालिटिकल इंजन। 1833 में इसका उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और लेटर इस पे काम हुआ पूरा और इसमें काफ़ी सुधार किए गए। और आज जो सुधार करने के बाद जो डिवाइस तैयार हुआ, उस डिवाइस के बेस पर इसे ही आज मॉडर्न कंप्यूटर का जनक मतलब इस माना गया। इसी डिवाइस को बेस मान के जो आज अपने सिस्टम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो इसी के आधार पर ही बनाया गया है। और चार्ल्स इसी कारण इस एनालिटिकल इंजन को अपने इसका प्रीडेसेसर रखा गया और उसी ही कारण चार्ल्स बेबेज को आज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। यानी अपने फादर ऑफ कंप्यूटर अपने क्वेश्चन आता है तो उसमें फादर ऑफ कंप्यूटर अपने चार्ल्स बेबेज क्लिक करते हैं। और इस एनालिटिकल इंजन की खास बात ये थी कि जो इस अपडेट वर्जन के अंदर इसके अंदर एक सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगी थी। तभी तो ये तीनों चीज़ें होने के तभी तो इसे आज के कंप्यूटर का इसे प्रीडिसेसर माना गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने 5 नंबर पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को अपने तैयार किया गया सन 1943 में। हॉवर्ड एकन जो एक फिजिसिस्ट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका के अंदर है, इन्होंने मिलकर और साथ में इसके साथ IBM कंपनी, ये भी एक यूएसए कंपनी है जो एक कंप्यूटर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। इस साइंटिस्ट और IBM कंपनी दोनों ने मिलकर इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया और जिसका नाम रखा गया मार्क फर्स्ट। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। हार्वर्ड एकन जो एक फिजिसिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने IBM कंपनी के साथ मिलकर इस मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया और इसी से ही यहीं से फिर आगे अपने फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी 1943 लगभग सन 1940 के बाद अपने फर्स्ट जनरेशन का जो है मतलब यहाँ से आगमन हो जाता है। और इस तरह आगे अपने कल से अगर नेक्स्ट वीडियोस में अपने बात करेंगे जनरेशन के बारे में, अपने कितने टाइप की जनरेशन है, कौन कौन सी जनरेशन का आविष्कार किस टाइम में हुआ, कौन कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सब के बारे में अपने अच्छे से स्टडी करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें। किस तरह से आपको इसके बारे में कोई भी आपकी राय हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।